Hi students. So today we start a very new chapter, and this is your chapter is surface area and volume. Okay, just wait. In this chapter we study about surface area and volume. Okay. So firstly you have to study about what is the. I think already you know that surface area of cube and cuboid whatever. Just wait. Surface area and volume. Okay. एक्चुअली हमें यहाँ ये स्टडी करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फर्स्टली यू नो दैट द फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, जैसे सपोज करूं कि आपने एक्चुअली जस्ट लुक एट हियर, यस सरफेस एक्चुअली आपने क्यूब देखा होगा, ठीक है, उसमें क्यूब आपने देखा होगा या क्यूबॉइड, ठीक है, उसके सरफेस एरिया का मतलब जैसे ये सपोज करो दिस इज योर क्यूब, सपोज जस्ट वेट। ओके 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 एंड सिमिलरली, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें कितने फेस है देखो, 1 2 ओके 3 4 5 एंड 6। ओके, तो आपके 6 इसमें फेसेज हैं। तो ये ध्यान देना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक्चुअली हम जस्ट आपको पहले फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो एक्चुअली हमने क्यूब यहाँ बनाया, क्यूब में एक्चुअली कितने फेस थे और 6 फेसेस, क्लियर, ये 6 फेसेज हैं। और आपको ये भी पता है कि सरफेस जो क्यूब होते हैं उसके जो भी एजेस होते हैं ना, वो आपस में क्यूब के जो भी एज होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, एज जो होता है मतलब ये जो साइड्स उनके होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। सो एक्चुअली यहाँ क्यूब है, इसमें कितने एजेस जैसे फेसेस कितने थे, 6 थे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। तो आप फार्मूला कैसे ऐसे लिखोगे, सरफेस एरिया आप जस्ट अभी इससे हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे, बस आप फार्मूला ये जान जाओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू व्हाट, 6a²। क्लियर। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड इसमें एक्चुअली ना इसमें क्यूबॉइड जो होता है उसमें आपको देखो सरफेस एरिया में उसमें देखो 2 लेंथ उसमें होंगे, 2 ब्रेथ होंगे और 2 हाइट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे फार्मूला को आप लिख सकते हो, ध्यान देना। सरफेस एरिया क्यूबॉइड अगर आपको लिखना है तो उसमें 2 जस्ट वेट यस, अगर सब यस यही हम आपको करा रहे थे। जैसे सपोज करो कि सरफेस एरिया आपको क्यूबॉइड लिखना है। ओके, तो एक्चुअली देखो हमने आपसे जस्ट बताया इसमें 2 लेंथ होते हैं, 2 ब्रेथ 2 हाइट, ठीक है। तो देखो एलबी मतलब देखो एक्चुअली आपको जो क्यूबॉइड होगा उसमें अगर सरफेस एरिया निकालो तो उसका एक्चुअली रेक्टेंगुलर पोर्शन बनेगा। तो सबका क्या आप एरिया निकाल दो, एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। एक टाइम ये होगा, सिमिलरली फिर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आएगा। तो इसी को जो आपको फार्मूला बनाया जाता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस। ओके, अगर हम आपसे यही वॉल्यूम पूछ देते, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब उसका वॉल्यूम यानी साइड का क्यूब, मीन्स हम लिखेंगे क्या, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मतलब ए क्यूब। ओके, अच्छा अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें बताना होता है, क्यूबॉइड हो तो ये आपका L इंटू बी इंटू एच ये होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके सारे फार्मूले हैं। अब इससे देखो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर इस चैप्टर जानना है तो आपको फर्स्टली यू टू नो अबाउट व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो ये अगर आप चीजें जान चुके हो तो आई थिंक वी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। ओके, चलो यस यस जैसे कि हम आते हैं यस एग्जांपल्स में, आप एक्सरसाइज ही कर सकते हो। जैसे ये देखो इसमें ये कह रहा है, यस ये कह रहा है
देखो अ प्लास्टिक बॉक्स इतना मीटर लॉन्ग, दिस मीटर वाइड एंड दिस मीटर डीप is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Correct the area of the sheet required for making the box. Okay, यानी आप सिंपल से इसमें ये देखो, इसमें लेंथ आपका दे रखा है बॉक्स इतना मीटर, लॉन्ग का मतलब लेंथ, ये कितना 1.5 मीटर। क्लियर? ओके, ये फिर दे रखा है और आपका ये दिया है 65 सेंटीमीटर, ये 1.25 आपका है मीटर वाइड, यानी लेंथ ब्रेथ आपकी हाइट कितनी है 1.25 मीटर। ओके, और इसकी हाइट देखो क्या देखा है, दे रखा है हाइट दिया आपका 65 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट this 65 centimeter, since here already all the units are in meter, here meter and this is in centimeter, so and you have to find its volume. volume means ये एक्चुअली आपका बनेगा क्या, क्यूबाइड बनेगा। वाई आइट फॉर्म ऑफ क्यूबाइड बताओ, क्योंकि अभी हमने जस्ट आपको बताया था क्यूबाइड मीन्स जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं वो आपके क्यूबाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें खुद सोचो आप, इसमें ये देखो ये लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और ये हाइट अलग है, लेकिन ध्यान देना ये मीटर में है। ओके, ये भी मीटर में और ये आपके सेंटीमीटर में, तो इसको आप फर्स्टली कन्वर्ट करोगे किसको, इसमें सेंटीमीटर में, तो 65/100 ये आपका गिव होगा। आई थिंक आप कट कर सकते हो 5 से और ये 5 से। ओके, तो आपका या डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, डायरेक्ट आप लिख दो, ये हो जाएगा 65/100, दिस इंप्लाई 0.65। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर। अब ध्यान दो, एक्चुअली आपको वॉल्यूम पूछा गया, एक्चुअली क्या बनेगा, ये वॉल्यूम, ये क्यूबाइड होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ cuboid, this imply L into B into H. So in place of L what you can write 1.5, in place of B means breadth you can write 1.25, and in place of height you can write 0.65. So after multiplying whatever this result gives out, and that will be your answer. This in क्या वॉल्यूम है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सो सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज वगैरह से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो। फिर देखो आप और क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है देख लो क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच इज, कह रहे कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसके पास हर एज कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स इज दिस मीटर लॉन्ग, दिस मीटर वाइड एंड दिस मीटर हाई। कह रहा है व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो सिंपल से कुछ नहीं है, आप ध्यान देना। एक्चुअली इसमें देखो, एक्चुअली क्यूबाइड भी इसमें गिवन है, इसमें आपका क्या है, क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का क्या सरफेस एरिया निकाल लो, और क्या है कि क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया, तो आपको ऑलरेडी नो डेट, यू ऑलरेडी नो डेट सरफेस एरिया क्यूब एंड सरफेस एरिया क्यूबाइड। ओके, तो आपको इसमें क्या सरफेस एरिया क्यूब फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया क्यूबाइड, उसके बाद से देखो आपका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, उसमें से देखो विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉल, एक्चुअली आपसे ये पूछा गया है ना, जस्ट वेट, जस्ट वेट, यस, आपसे ये पूछा गया है, ये ध्यान देना। यस, तो पहले आप निकाल लो क्या सरफेस एरिया क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया ये कितना आता है 6a स्क्वायर, और सरफेस एरिया क्या क्यूबाइड। ओके, क्यूबाइड क्या आएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HA। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू जो साइड आपको दे रखा है उससे इसकी वैल्यू निकालो, और सिमिलर इससे इसकी वैल्यू निकालो, इसमें से देखो कौन सा ग्रेटर है, वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, सो यस, आई थिंक सरफेस एरिया क्यूब एंड क्यूबाइड हमने आपको समझा दिया, फॉर्मूले हमने डिस्क्राइब कर दिया, एंड आई थिंक यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, फिर मूव करते हैं, यस, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यस, अब से देखो सरफेस एरिया राइट सर्कुलर अगर हम सिलेंडर लिखना है तो उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, थोड़ा सा हम आपको एक इसमें आइडिया बताते हैं। देखो सरफेस एरिया ऑफ surface area of right circular cylinder,
ये देखो क्या आएगा, एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक्चुअली आप राइट सर्कुलर पहले सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करो, इमेजिन करो, जस्ट लुक एट हियर, इमेजिन करो दिस इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके ओके ओके, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। इसका हमें सरफेस एरिया बताना है, सरफेस एरिया मींस, सरफेस एरिया बताने का मतलब आप देखो, आपको इसमें जैसे ओके ओके, तो ये आप देखो, अगर इसका आपको सरफेस एरिया क्या इसका बताना है, सिलेंडर है, ओके, तो इसका अगर आपको सरफेस एरिया बताना है तो पहले इसको देखो कैसे सरफेस एरिया हम इसको डिराइव करेंगे। एक्चुअली पहले आप प्लेन शीट ले लो, एक प्लेन शीट ले लो ऐसे, ऐसे, ओके, ये मान लो आपका प्लेन शीट है, ठीक है, इसको हम राउंड अप कर रहे हैं, देखो सपोज कि ये एल होगा, ऐसे ये क्या प्लेन शीट है ना, ये मान लो लेंथ होगा, ये क्या होगा, ब्रेथ होगा, क्लियर। चल अब देखो इसको हम क्या रोटी मतलब राउंड अप कर रहे हैं, राउंड अप ऐसे, मतलब राउंड, ये लेंथ का मतलब इसकी हाइट, पहले जैसे हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड किया तो ये आपका एक्चुअली जो पोर्शन है ना, ये ऐसे सर्कुलर टाइप का आ जाएगा, ये ऐसे फोल्ड करोगे ना, ये सर्कुलर टाइप का आएगा, सर्कुलर टाइप आने का मतलब ये, और ये जो ब्रेथ है ना, ये हाइट मतलब ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये कुछ फॉर्मेशन इस टाइप का होगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका क्या हो जा रहा है, ध्यान देना, ये एक्चुअली यही जो लेंथ था, यही लेंथ था, ये सर्कुलर टाइप हो गया, यानी ये 2 पाई आर हो गया। अरे देखो ना, ये क्या सर्कुलर है ना, तो इसका अगर हम सरफेस एरिया निकालना चाहें, तो ये सर्कुलर पार्ट है, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, जैसे ये सर्कुलर पार्ट है ना, तो इसका जैसे लेंथ कितनी आएगी पहले ये बताओ, जैसे ये लेंथ है ये 2 पाई आर होगा ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, क्लियर, ओके। अब ये देखो ये क्या है, हाइट है, अरे सिलेंडर है, तो सोचना ये इसकी हाइट ही तो है, तो अगर मान लो ये हम यहाँ देखें, सिलेंडर की हाइट यहाँ क्या है, सिलेंडर की हाइट सपोज करो ये हमारी h है, क्लियर, तो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर इंटू एच, यानी फाइनली क्या लिखोगे, 2 पाई आर एच क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर। अच्छा अब चलो, अगर हम मान लो यही हम आपसे कहते हैं, अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम, तो इसके लिए वॉल्यूम भी आप क्या करोगे, सिंपल से वही, सिंपल से वही है, इसका एरिया क्या आ जाता है, इसका एरिया, एक जो सर्कुलर पोर्शन है तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, हाइट आपका है h, तो पाई आर स्क्वायर h, यानी फाइनली पाई आर स्क्वायर h, ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम, और ये इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमने आपको फार्मूला को डिराइव कर दिया कैसे होता है, आप इसको प्लेन शीट लोगे ना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप ये यस 2 पाई आर एच हमने बता दिया, टोटल सरफेस एरिया फिर उसी से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, ठीक है। उसके बाद से वॉल्यूम आपको यस वॉल्यूम भी बताया, आई थिंक आप में है नहीं, बट हमने आपको बता दिया कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हमने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो, ध्यान देना, टोटल का मतलब ये हुआ, ये टोटल का मतलब ये हुआ, जैसे 2 पाई आर एस तो होता है, ठीक है, जैसे 2 पाई आर तो होता है, जैसे ऐसे ध्यान देना, जैसे होगा आपका 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू, ये देखो ये क्या है 2 पाई आर, ठीक है, और उसके बाद से आप क्या लिखोगे, ऐसे 2 पाई आर और प्लस 2, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, एक्चुअली ध्यान देना, इसको हम लिख देंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जैसे आप फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या इसी को कभी कभी लिखते हैं ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, और उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड हम आपको आज क्वेश्चंस कुछ करा दे रहे हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो, ओके, इसमें आप ये देखो, जैसे हम जस्ट ये कह रहा क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका, जैसे हम क्वेश्चन को हाईलाइट थोड़ा कर दें, यस क्वेश्चन ये कह रहे थे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ये देखो कर्व सरफेस एरिया,
ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, जिसकी हाइट मान लो तो हाइट यानी एच हमें कितना दे रखा हुआ हो, एच आपका है 14 सेंटीमीटर। ओके, और इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, तो आपका ये दिया है कर्व्ड कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, और आपकी हाइट दे रखा है ये। ठीक है, तो आपसे इसमें ये पूछा गया है, आपसे ये द कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर दिस हाइट दिस फाइंड द डायमीटर, ये हमसे ये पूछा गया है डायमीटर, डायमीटर इसका क्या आएगा। एक्चुअली अभी जस्ट हमने आपको बताया जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एच। क्लियर, चल तो जब इसका होगा कर्व सरफेस एरिया, जब आप इसको सॉल्यूशंस लिखोगे, यहाँ देखो आपको सॉल्यूशंस कराते हैं, आप जब यहाँ इसका सॉल्यूशंस लिखोगे, जस्ट वेट, यहाँ लिखो आप सॉल्यूशंस, solution. Okay, since we know that curved surface, ऐसे फॉर्मूला लिखो एग्जाम में जब नंबर मिलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। क्लियर, अब देखो इसमें आपको दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 88। ओके, तो इन प्लेस ऑफ कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर आप 88 रख सकते हो। ओके, 2 पाई आर, आर हमें फाइंड आउट करना है, एक्चुअली में डायमीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्टली इफ यू फाइंड रेडियस देन वी कैन इजीली फाइंड इट्स डायमीटर। ओके, तो इसको आर ऐसे रखो, इन प्लेस ऑफ एच, एच हियर रिप्रेजेंट हाइट, एंड हाइट आपका यहाँ से दे रखा है कितना 14, तो 14 रख सकते। अब देखो इसके बाद आप क्या करो, देखो ये होगा 2 पाई आर इंटू 14 इक्वल टू 88। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो ये 2 इन प्लेस ऑफ पाई यू कैन राइट 22/7। क्लियर, इंटू आर इंटू 14 इक्वल टू 88। अब देखो इससे क्या होगा, ये 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब देखो 2 से 22 में मल्टीप्लाई करो 44, और 44 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक यस 88, तो 88 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे 1 टाइम में। सो फाइनली आपका क्या बचेगा, इधर बचेगा r और इधर बचेगा 1। इट मींस r आपका हो जाएगा 1। r मतलब r का मींस आपका रेडियस, यानी रेडियस कितना आया, रेडियस जो r है वो आपका है 1। आपको डायमीटर पूछा गया है, क्या पूछा गया है डायमीटर, डायमीटर d, यानी d इक्वल टू आप जानते हो क्या 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 1 इस मीन्स 2, जो भी आपका यूनिट देख लेना, यस यूनिट सेंटीमीटर है, तो आपका डायमीटर कितना आया 2 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को यू कैन इजीली सॉल्व इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप के जो भी हमने आपको फार्मूला कराए, आप सारे फार्मूले से उसी फार्मूले से इन सब का यूज करके यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, चलो अब फिर हम देखो कोन भी बताया, कर्व सरफेस, ये कह रहे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा। तो एक्चुअली ये देखो ये आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। जैसे आप एक्चुअली कोन देखे होगे जी, ये आपका देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक्चुअली आप कोन पहले बनाओ, कोन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अरे देखा है ना आइसक्रीम, इस टाइप का आइसक्रीम बहुत खाते होगे आप लोग, आते हो ना, और ऐसे एक जोकर की टोपी भी होती है, ये भी जानते हो। ये इसको थोड़ा और सही बना लेना, जस्ट वेट, ये आपका क्या है, दिस इज योर कोन। ओके, जस्ट वेट, दिस इज योर कोन, क्या आपका, यस ये आपका कोन है। ठीक है, ये कोन है तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा देखो पाई आर इंटू एल। आप लोग सर एल क्या है, जस्ट लुक एट हियर, आपका ये होता है, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं दिस इज योर एल, स्लैंट हाइट जो होती ना, स्लैंट हाइट का मतलब ये आपका है एल। ओके, फिर ये जो आपका है ये है आर, और फिर ये जो आपका है ये आपका है एच। ठीक है, तो ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्लियर,
आप ध्यान देना, अगर हम आपसे इसमें एक रिलेशनशिप होता है आपका हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट में कोन का जो होता है ना, इसमें रिलेशनशिप होता है। आप ये एक्चुअली देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब 90 डिग्री होगा तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली राइट, इजीली, जैसे हम आप मान लो सपोज ये लिखें ए, ये सपोज करो ओ है, सपोज करो बी है, तो आपका आप देखो ए ओ बी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअली आपका ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये आपका जस्ट 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से आप देखो जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा बाय यूजिंग, ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, थ्योरम। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये होगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, क्लियर, ओके। इन प्लेस ऑफ ए बी यू कैन राइट एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए मीन्स एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज a relationship between slant height and radius of a cone। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट करो। कभी कभी इसमें क्या होगा ना, आपको इसमें ये होगा कि हाइट गिवन होगा तो आपको, और रेडियस गिवन होगा तो आपसे स्लैंट हाइट पूछा जाएगा, क्योंकि स्लैंट हाइट गिवन होगा, हाइट गिवन होगा तो रेडियस मींस, कहने का मतलब इसमें आपको दो, जो इसमें एक्चुअली 3 अननोन्स है, ओके, एंड यू हैव गिवन, इसमें आपको 2 अननोन जो है ना वो आपको गिवन जाए, मतलब आपको दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू ये है, तो आपको एक जो अननोन है ना उसको आपको उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देखो यहाँ प्लस माइनस आएगा, बट हियर एच एंड आर आर व्हाट, एच एंड आर आर लेंथ, दैट्स व्हाई लेंथ आप ऑलरेडी जानते हो कि लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, बस ये यहाँ केवल मतलब रूट में होने का मतलब यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपको हो जाएगी स्लैंट, क्लियर। तो ये आपका हो गया कोन, कोन का हमने क्या कर्व सरफेस एरिया बता दिया, पाई आर एल होता है। अब इससे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। अब टोटल सरफेस एरिया आप कोन देख लेना क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कोन होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस, इससे आपके क्वेश्चंस दिया जाता है। यस देखो जो अभी हमने जस्ट कहा, जस्ट अभी हमने कहा कि जो आप स्लैंट हाइट है यूज करना पड़ेगा आपको, देखो वही इसमें यूज कर रहा है, जस्ट वेट, यस जैसे यहाँ देख लो ये स्लैंट, यही हमने अभी जस्ट कराया ना, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही जस्ट अभी हमने आपको डिराइव किया, उसी का यूज है, एंड आई थिंक यू कैन इजिली फाइंड इट्स सोल्यूशन, ओके। तो ये आपका जैसे एक इसमें ये क्वेश्चन और देख लो, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज दिस, मतलब डायमीटर आपका दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 10.5, जब डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 10.5/2, क्लियर। अब देखो फिर कह रहा है एंड स्लैंट हाइट इज कितना 10, स्लैंट हाइट का मतलब जस्ट अभी हमने बताया एल कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपको इसमें क्या बताना है, फाइंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप जानते हो, कर्व सरफेस एरिया कोन, जस्ट वेट, जस्ट यस ये आपको गिवन है, और यहां से आप जानते हो क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या लिखोगे बताओ, ये होगा पाई आर एल, क्लियर। पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, आर के प्लेस पे कितना रख दोगे 10.5/2, एंड इन प्लेस ऑफ एल व्हाट यू कैन राइट 10। आप इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करो, जो भी आया वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी एरिया है ना, तो ये आपका जो भी यूनिट देगा, अगर मान लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना जो आएगा, क्लियर। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो आई थिंक हमने आपको इस चैप्टर के मैक्सिमम हमने क्वेश्चन आपसे करा दिया, ओके। तो आई थिंक यस दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं ना, एक लेक्चर और हम आपको बताएंगे इसमें क्या हेमिस्फीयर स्फीयर से रिलेटेड है, उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।